मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस को भी लोग पैसे देते हैं क्या टिकट के लिए? सर ये बिहार है। कांग्रेस के पास भी कई सेफ सीटें हैं, ऐसा नहीं है, जहां पर सेफ सीटें भी हैं और फाइट वाली भी सीटें हैं, वो लोग देते हैं कांग्रेस को। क्या बात कर रहे हैं? सेफ तो उनके पास वही है आपके सीमांचल वगैरह में, और कहाँ है उनके पास सेफ? नहीं, कुछ अपनी फिक्स सीटें रोहतास, भभुआ, सासाराम रीजन में भी हैं, वहां पे भी लड़ती है। देखिए, कांग्रेस को उससे टिकट पाने की लड़ाई ये नहीं है। हमको ये समझना होगा कि कांग्रेस जिस गठबंधन में लड़ रही है, वहां पे माले और राजद का भी कंबाइन वोट है। तब इन वोटों के सहारे कांग्रेस के टिकट की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसी कारण अब दिक्कत कहां है? करोड़ों रुपए एक आदमी ने लेफ्ट को भी दे दिया, कांग्रेस को भी दे दिया, राजद को भी, सीट एक ही है। सब अपना अपना फिर उस सीट पे अनाउंस कर रहे हैं, बोला हाँ पैसा दिया है तो टिकट सिंबल देने में कोई दिक्कत नहीं है, ले लो सिंबल, जाओ लड़ लो बेटा। सीट का बंटवारा देखिए, नहीं। आप मैं भारी कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप तो मुझे सीधे सीधे बताइए कि पहले राउंड में जो 121 सीटें हैं, उसमें कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसपे महागठबंधन के एक से अधिक दल लड़ रहे हैं? कितनी सीटें हैं? नंबर बताइए, नंबर ये अराउंड 24 हो रहा है सर, पहले राउंड में। और सेकंड राउंड में सीटों का तो बंटवारा तब होगा ना सर जब बैठक होगी। अब तो बैठक भी बंद हो गया है। अब तो ये सुन रहे हैं लोग, फोन कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। कांग्रेस का फोन कॉल राजद अटेंड नहीं कर रही है, राजद का फोन कॉल कांग्रेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। ये बचा कहां है गठबंधन? और आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं सर, चुनावी रैली में एक दूसरे के नॉमिनेशंस में ये लोग नहीं जा रहे हैं, और ऐसा सभी सीटों पर देखने को मिला है। जहां राजद का नॉमिनेशन था वहां कांग्रेस वाला नहीं गया है, जहां पे कांग्रेस का नॉमिनेशन था वहां राजद वाला नहीं गया है। ये कैसी गठबंधन की का खेल चल रहा है? कैसा चुनाव चल रहा है? ये अगर निपटा देखा जाए तो एनडीए में तो पूरी सुख शांति है। हाँ, एनडीए में तो सब एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। एनडीए, देखिए सर, यही बात है कि अमित शाह फुल टाइम पॉलिटिशियन। अभी मैं जब शो कर रहा हूं आपके ऊपर ब्रेक करता हूं, एक सीट थी चेनारी जिसके ऊपर ललन पासवान निर्दलीय खड़े होने जा रहे थे। 2 घंटे पहले, अभी से 2 घंटे पहले ललन पासवान को फोन किया अमित शाह जी ने, कहा बड़े नेता हैं, आपके लिए विधानसभा था नहीं, इसलिए मैंने स्वयं इग्नोर किया है। आप लोकसभा लड़ेंगे सासाराम से, एमएलसी बनाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैथिली ठाकुर वाले सीट पे भी बात था, उनको भी संजय सिंह को डायरेक्ट अमित शाह ने फोन। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अपने नाराज लोगों को मनाना आता है बीजेपी को, दायित्व देना आता है कि नहीं नहीं, इस लोकसभा में, इस विधानसभा में 6 सीट आपका ये दायित्व है, उसका खर्चा पानी सब भाजपा देखेगी। नेता को भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इस विधानसभा में टिकट ना मिला, जिम्मेदारी मिल रही है 6 विधानसभा जिताने का, पैसा वैसा हर चीज देख रही है तो ललन कमाई। पासवान को तो पहले भी टिकट नहीं दिया था इन्होंने सासाराम से। नहीं, दोनों सर्वेज में उस बार शिवेश राम की लोकसभा चली में थी क्योंकि वो नित्यानंद राय जी के लाडले हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, अब ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये मना ले रहे हैं अमित शाह। जब अमित शाह व्यक्तिगत रूप से फोन कर देंगे ना तो लोग मान जाते हैं। यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच समन्वय नहीं है। अब मैं डेड श्योर हो गया हूं कि 2004 से ही लालू परिवार को निपटाने का कांग्रेस का प्लान था सर। मैं नहीं मानता इनके सहयोगी है। मैं टाइमलाइन बता देता हूं सर। हाँ, बताइए कहिए तो बताऊं। बताइए। जब रेल मंत्री बने लालू प्रसाद यादव और आईआरसीटीसी जैसा ओपन एंड शट स्कैम हो रहा था, ठीक है, लैंड फॉर जॉब स्कैम हो रहा था, कांग्रेस के नेतृत्व को मालूम नहीं था कि ये फंसेंगे लालू प्रसाद यादव? पता था। फिर उनको बचाने के लिए जो बिल लाया गया उसको किसने फाड़ा सर? उन्हीं को बचाने के लिए एकमात्र वो बिल आया था। किसने फाड़ा सर? राहुल गांधी ने फाड़ा, राहुल बड़ा गांधी ने। फाड़। बताइए। ठीक, तो बाप फंसे लेकिन बेटा तो नहीं फंस रहा था। किसके शासनकाल में सर सारी चीजें, ये सारे केस होने शुरू हुए? सब कांग्रेस के शासनकाल में। तो भाई भाजपा कहां दोषी है? ये तो निपटाने का पूरा कुनबा निपटाना चाहते हैं, और दोष हो रहा है बीजेपी पे। ये चाहते हैं कि राजद खत्म हो जाए, इसके बाद मुस्लिम वोटर रहेगा नहीं, और राजद इतना वीक हो जाएगा कि उसका वाई समीकरण भी हम राजद को नीचे से देंगे, और वाई समीकरण भी हमारे साथ रहेगा, और हम
भाजपा में के अपोजिशन में बिहार में फिर से खड़े होंगे। आप देखिएगा यही सारा खेल सर उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में होगा सर। मैं तभी मानने को तभी तैयार अखिलेश अखिलेश बाबू ने जो है इनकी बैंड बजाने के लिए बुर्का वाला उठा लिया मामला, जो कि बिहार में किसी ने नहीं उठाया। अखिलेश जी उठा के कूद पड़े और उन्होंने फुल टॉस दे दी योगी जी को। देखिए यही यही दिक्कत है अखिलेश यादव जैसे समझदार नेता की, यही दिक्कत है। दानापुर लोकसभा चुनाव हारने के बाद रामकृपाल यादव जी को जब ये टिकट दिया गया तो रामकृपाल यादव जी का यह रिक्वेस्ट था कि मेरे नामांकन में एक नेता ही आएगा और वो योगी आदित्यनाथ आएगा। आप समझिए यादवों का किस तेजी के साथ राष्ट्रवादीकरण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं रामकृपाल यादव। अरे रामकृपाल यादव जी जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं उस चक्रव्यूह को भेदेगा उनका बेटा अभिमन्यु यादव। नाम ही अभिमन्यु है। और सिर्फ दानापुर सीट नहीं भेदेगा सर, बगल वाली मनेर सीट भी भेद देगा। सारे यादव युवा लड़के उसको अभिमन्यु भैया बोलते हैं, चरण छूते हैं और वो जाता है सर। बर्थडे पार्टी से लेकर के जीना मरना सब जाता है, उनके बीच रहता है सर। और यहां हरियाणा से आए हुए यादव क्या कर रहे हैं, दो तीन बातें कहता हूं फिर आगे चलेंगे। तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में कौन गया सर? एक भी कांग्रेस का बड़ा कार्यकर्ता नहीं गया, लेफ्ट का बड़ा कार्यकर्ता नहीं गया। मोदी जी के कार्यक्रम में एनडीए का सबसे छोटा नेता जिसको एक सीट मिला था वो भी गया, मांझी भी गए, उपेंद्र कुशवाहा भी गए, सब गए। ये यूनिटी होती है सर। कम से कम सीएम पद का दावेदार आदमी है और गठबंधन का कोई नेता नहीं जा रहा। चलिए कोई बात नहीं, वहां नहीं गया। जब महुआ विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किया तेज प्रताप यादव ने, रोहिणी यादव ने ट्वीट करके आशीर्वाद दिया। फिर रोहिणी यादव ने यही आशीर्वाद तेजस्वी यादव को क्यों नहीं दिया? दोनों तो भाई हैं। तो तेज प्रताप के खिलाफ कैंडिडेट भी तो उतार दिए हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप उतार दिए हैं। तेजस्वी के खिलाफ का सिर्फ तेजस्वी के खिलाफ नहीं उतारे, उतारे तो वो शंकर यादव को भाई वीरेंद्र के भी खिलाफ है मनेर में। वही भाई वीरेंद्र का सचिव, तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है जी, पूरा दुनिया जानता है। तो ऐसे लोगों के साथ, हाँ, बिहार में एक बड़ी राजनीतिक समझदारी का काम किया है राजद ने, ओसामा जी को टिकट देकर। आहा, भगवान झूठ ना बुलवाए। तो ये मुझे लगता मास्टर है स्ट्रोक, कि अब तो योगी जी की डिमांड और भी बढ़ जाएगी। योगी जी लिख लीजिएगा सर, उस सीट पर जाएंगे। एक सर्वे अभी हमने किया है जिसमें एनडीए के 60% लोग अपने सीट पर योगी जी की रैली की डिमांड कर रहे हैं। एनडीए की बात कर रहा हूं, भाजपा के नहीं। जदयू का राष्ट्रवादीकरण हो गया है सर। कहां मुसलमान को टिकट दिए सर? एक किशनगंज की सीट एलजेपीआर ने कलीमुद्दीन को दी, वो तो मजबूरी है, वहां तो वही देना है। बाकी 4 सीटों पर जो दी है जदयू ने वो भी मजबूरी है। आरएलएम ने दिया नहीं, हमने दिया नहीं, बीजेपी ने दिया नहीं, और ये पांचों हारने की स्थिति में है। यानी एनडीए से कोई मुसलमान लिटरली नहीं जीतेगा, जो स्थिति बन रही है। सरकार बनेगी इनकी और जीतेगा नहीं, तो फिर वही माइनॉरिटी आयोग के नाम पर किसी को ऐसे जिताया के बुला के दिया जाएगा फ्रेंडली फाइट में। ये जो बदलाव है, एनडीए ने बिहार में बता दिया कि तुम्हारी धमकी से नहीं डरेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार का ये परिवर्तन, 22 मुसलमानों को टिकट दिया, 11 पे आए, अब 4 पर आ गए, और वो भी सारी अनसेफ सीटें। ये तो कभी हुआ नहीं सर। मतलब ये है कि मोदी जी का प्रभाव तो है प्रचंड, योगी जी का कितना बड़ा प्रभाव है कि बुर्का बुलडोजर से उठाया जा रहा है। अरे भाई, बुर्का भी बुलडोजर से उठाने की चीज है? कैसी कैसी बातें लोग करने लगे। बुर्का बुलडोजर से बिहार में अब तक लहंगा रिमोट से उठाया जाता था। टेक्निक है सर।